Bhaiya. He will be our chief auditor, our CWC member, Mr. Sudeep Rai Burman, also guest of honor, our CLP leader, Mr. Bijit Sinha, will be guest of honor, and special guest, our secretary in charge, Mr. Krishna ji. We welcome all of them. আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যে বিগত প্রায় কয়েক দশক ধরে একটা সময় অতীতে এখানে একটা সরকার ছিল যাদের পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেমন বিজেপি সরকার, আমাদের রাজ্যেও বিজেপি সরকার। প্রত্যাশিত ছিল যে একটা পরিবর্তন হয়তো রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসবে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম এই পরিবর্তন রাজ্যের মানুষের সাথে সাথে আদিবাসী অংশের মানুষের তাদের জীবনযাত্রা, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, তাদের সংস্কৃতি, তাদের কৃষ্টি আজকে ধ্বংসের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আঞ্চলিক দলের উপর নির্ভরতা এই রাজ্যে বিগত 40 বছর ধরে যারা উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছে, উন্নয়নের প্রশ্নে যারা আঞ্চলিক দলগুলিকে শক্তিশালী করেছিল, আজকে প্রায় 7 বছর এই রাজ্যে বিজেপি সরকার এবং তার অ্যালায়েন্সের সমস্ত আঞ্চলিক দল, এই দলগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি, তাদের জাতিগোষ্ঠীর প্রতি যে ধরনের কমিটমেন্ট বিগত নির্বাচনের আগে তারা রেখেছিলেন, মূলত আদিবাসী সমাজ যে স্বপ্ন দেখেছিল আজকে সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজকে তাদেরকে তাদের অগ্রগতির জন্য, তাদের উন্নয়নের জন্য, তাদের সংরক্ষণকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেজি, আমাদের সংসদের বিরোধী দলনেতা সাংসদ জননায়ক রাহুল গান্ধীজি থেকে শুরু করে শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, আমাদের কেসি বেণুগোপালজি, আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, আমাদের রাজ্য ইনচার্জ, উনি একজন আদিবাসী जनगोष्ठी मानुष छत्तीसगढ़ के 4 राज्य के आदिवासी प्रमुख नेताओं से वो मिले, उनसे संवाद किए, उनकी समस्या समझने की कोशिश की है। तो ये 17 बिंदुएं हैं। सबसे प्रमुख है 125वां अमेंडमेंट बिल, जो संविधानिक अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में लेके आई थी। ये पिछली लोकसभा में 17वीं लोकसभा में हम भी थे लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किए थे, अमेंडमेंट किए थे, जहां पे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसको कैसे और मजबूत कर पाए, डिवोल्यूशन कैसे ज्यादा हो पाए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे मिलेगा, उनके जो सदस्यता है उनको बढ़ा के 56 तक कैसे करेंगे, इसका नाम चेंज करके त्रिपुरा जो अपना ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल है उसको और कैसे शक्तिशाली करेंगे, उसके लिए ये अमेंडमेंट बिल लेके आए थे। एंड यहाँ के त्रिपुरा के सारे जनता बहुत खुशी बख्श बनाए थे। हमें तो याद है दूसरे दल के नेता भी बहुत खुश हो गए थे कि कुछ कर रहा है भाजपा सरकार। उसके बाद इस बिल को अमेंडमेंट को एक
जॉइंट कमेटी में भेज दिया गया। आनंद शर्मा जी उनके चेयरमैन थे होम अफेयर्स कमेटी में, वो भी अपना रिपोर्ट हाउस कमेटी के जो भी रिकमेंडेशन है इस अमेंडमेंट बिल में वो भी अपना रवाय देके हम तकरीबन सारे पॉइंट्स मान गए थे। और हम चाहते थे कि ये पर्टिकुलर जो अपना अमेंडमेंट बिल है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को शक्तिशाली करने का और ज्यादा रिवोल्यूशन होगा, इलेक्शन कैसे टाइमली होगा, इसमें विलेज काउंसिल कैसे बनाया जाएगा, सिटी काउंसिल कैसे बनाया जाएगा, मेंबर्स कैसे बढ़ेंगे, डिफेक्शन कैसे ना हो, ये सब चीज के बारे में बहुत अच्छा ये अमेंडमेंट बिल था। लेकिन ये बिल अभी तक 6 साल हो गए पारित क्यों नहीं? क्योंकि ये लॉलीपॉप दिखा के भागना चाहते हैं, ये त्रिपुरा के आदिवासी हित के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस ये दिखावा करना चाहते हैं कि हम कुछ करने वाले हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। 6 साल हो गए, उस बिल को कब पारित करेंगे हमारा पहला प्रश्न है। एंड ये हम चाहते हैं जितने भी आदिवासी दल है यहाँ पे, जितने भी बाकी विपक्ष के दल है, ये सत्ता के दल है, भाजपा है, मुख्यमंत्री है, आप पूछिए ये अमेंडमेंट बिल कब पारित करेंगे। दूसरी बात, जो खस लैंड है जिसमें एक्चुअल ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उसको पट्टा नहीं मिला जाता है, लैंड राइट नहीं मिला जाता है, ये जो सरकार है लैंड सेटलमेंट के लिए, फेल अंडर लैंड सेटलमेंट के लिए राज्य में भी एंड जो अपना त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल में भी एक खास लैंड के लिए ये लोग बुराई विफल है। हम चाहते हैं कि जैसे हम जीवित करते रहे, कल्टिवेशन करते आ रहे हैं, उसी के अनुसार आप लैंड सेटलमेंट भी कीजिए। ये कोकोर को हम चाहते हैं इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं इसको रोमन स्क्रिप्ट हुआ जाए, लेकिन भाजपा कोकोर को रोमन स्क्रिप्ट में ना करके इसमें पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ताकि आदिवासी को डिवाइड कर पाएंगे। हमारी डिमांड तो यही है, इसको रोमन स्क्रिप्ट में तुरंत आप इसको लागू कीजिए और आदिवासी डिवाइड करने के से बंद कीजिएगा। जो वेकेंट सरकारी पोस्ट है, बहुत से सरकारी पोस्ट जो अभी तक वेकेंट है, हम चाहते हैं कि जो 100 पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर है उसको पारित करके आप जितने भी वैकेंसी है सरकारी पद में पता में उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ सीपी लीडर श्री विजय सिन्हा जी, हमारे साथी श्री किशोर तिलक जी, मंच पे नेता हैं एंड प्रेस के हमारे सारे भाइयों बहनों को यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये कि जो दशकों से चली आ रही है भाजपा सरकार, जो प्रताड़ित कर रही है आदिवासियों को, उसी के इश्यूज को हम आपके माध्यम से त्रिपुरा के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कल एक बहुत बड़ा आदिवासी समावेश हम करने वाले हैं अम्बासा में, जहां पे राष्ट्रीय आदिवासी के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम भूरिया आने वाले हैं। हम लोग सब जाएंगे, सुधीर रॉय भी जी भी रहेंगे वहां पे, गोपाल रॉय जी भी रहेंगे, सारे नेता जितने सारे हम लोग के प्रमुख नेता है उसमें हम योग देख के लोगों को संबोधित करेंगे कि जो ये आदिवासी का मुद्दा है ये खाली त्रिपुरा में नहीं है, ये देश भर में हर राज्य में अलग अलग प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित करते आ रहे हैं। मोदी जी जो बोले थे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब फेल होने वाला है। क्योंकि अब जो मेन मुद्दा है, लॉकडाउन की बात हुआ, लैंड का बात हुआ, जमीन, जल, जंगल, जमीन, ये धीरे धीरे करके इसको इतने कानून है कमजोर करके कई अदानी या अंबानी को देने की उनकी हमेशा से प्रयास रहती आ रही है। हम अभी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, सिंगरौली से, वहां पे विस्थापन का बहुत बड़ा इश्यू है। अदानी पावर प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, आदिवासियों को जमीन का मुआवजा तक नहीं मिल रहा है, ग्राम सभा नहीं हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज के होने के हम जहां भी देखते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो,
गुजरात हो, उड़ीसा हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, हर जगह पे एक एक करके हम देख रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र चलते आ रहा है जो कि आदिवासियों को कमजोर कैसे करेंगे, उनकी अपनी सभ्यता से, उनकी संस्कृति से, उनकी भाषा से, उनकी जमीन से कैसे दूर करके उनकी जमीन हथियार करने की जो प्रयास चल रही है, ये हम उनको कभी सफल होने नहीं देंगे। अब त्रिपुरा का जो मुद्दा है, 17 पॉइंट है जो आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने चाहते हैं कि सारे आदिवासी ये बात बोलना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी, श्री खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हम लोग हर एक आदिवासी के साथ हैं और आखिर तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी बार बार आदिवासियों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। मुझे याद है जब वो नीमगिरी में ये बताया थे कि मैं आपका सिपाही हूं दिल्ली में, आपका लड़ाई मैं पार्लियामेंट में लड़ूंगा, तब से लेके आज तक उनका जो भी विचारधारा है, उनका लड़ाई कभी कम नहीं हुआ, कभी थमा नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, दोनों में भी वो जितनी आदिवासी की समस्या होगा वो लगातार उठाते आ रहे हैं। आज ही की बात है कि वो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान वो कैसे करेंगे? बिजली कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कब तक त्रिपुरा की जनता ऐसे ही प्रचारित होकर रहेगा? अपना हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर रिमोट एरियाज में, स्वास्थ्य का भी वही सेम हाल है। टाइटल बेल्ट में तो देखते हो कि कितने सारे डिसीजेस, आज न्यूट्रिशन का केस है, सिकल सेल में एनीमिया का केस है, एनीमिया का केस है, स्टंटिंग, ये सब बहुत चीज है जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, ये सब चीज में भी ये फेल है। इरिगेशन, सारे जितने आदिवासी माहौल एरिया है वो अपना खेती बाड़ी के लिए बारिश का ही भरोसा रखता है। हम चाहते हैं कि इसका इरिगेशन कुछ प्रोजेक्ट्स आए ताकि डबल क्रॉप हो पाए, लोगों को बारिश का डिपेंडेंसी ना रहे। यहाँ पे इरिगेशन के बहुत सारे व्यवस्था करें। एग्रीकल्चर एंड फिशरी लोन में सब्सिडी हम चाहते हैं कि 2 लाख हर एक किसान, आदिवासी किसान मछुआरों को 2 लाख का सब्सिडी मिले, लोन मिले, एंड ताकि अपने खेती बाड़ी में, अपना फिशरी में अच्छा से वो कर पाए एंड उसमें बोझ से करने की जरूरत ना पड़े। एक प्रमुख डिमांड हम लोग का वही है कि जितने आदिवासी बच्चे हैं इनका एक हॉस्टल का जो मेट्रो सिटीज है, आप देखोगे अन्य राज्य भी करते हैं, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, आपके दिल्ली हो गया, कैलकाटा हो गया। हम चाहते हैं कि ये आदिवासी बच्चों के लिए मेट्रो सिटीज में हॉस्टल के निर्माण करें और जो टीटीए, एडीसी भवन 21 सिटी में, दिल्ली, गुवाहाटी, शिलांग में एक कम्युनिटी हॉल टाइप का बनाया जिससे कि लोग वहां जाके एजुकेशन के लिए हो, ट्रीटमेंट के लिए रहने का व्यवस्था मिले। ये हम लोग का डिमांड है। एंड जो एक मदर टंग का मेन इशू आता है ट्राइबल एरिया में, हम लोग को ये कहता है कि हम लोग का मदर टंग हिंदी या बंगाली नहीं होता है, हम लोग का मदर टंग, हम लोग ट्राइबल भाषा जो बोली जाती है। जैसे हम जहां से आए हैं वहां पे कुई भाषा होता है, कई जगह पे सौरा भाषा होता है। ऐसे ही चकमा भाषा में प्राइमरी लेवल में आप जब चकमा भाषा में आप शिक्षित नहीं करोगे तो ड्रॉप आउट करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता। एंड ये चीज हम देखें हर आदिवासी क्षेत्र में ये समस्या है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होता है अगर मदर टंग में नहीं होता है तो बच्चे आराम से सीख नहीं पाते हैं, उनका ड्रॉप आउट होता है। तो हम चाहते हैं कि चकमा भाषा में एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज में, ट्राइबल डायलेक्ट्स में प्राइमरी एजुकेशन में आप चकमा भाषा में प्रयोग करें। जो 17वें और आखिरी पॉइंट है, एक धलाई डिस्ट्रिक्ट में हम चाहते हैं कि एनएआई ग्रिड्स, एनएआई जीआरएचएमएस, ये एक टर्सरी केयर सेंटर जैसे शिलांग में है, उस टाइप का एक क्वालिटी हेल्थ केयर, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल धलाई डिस्ट्रिक्ट में हम चाहते हैं कि सरकार करे।
ये 17 पॉइंट्स है जो मैं आपको ऑलरेडी शेयर भी कर दिया हूं, लेकिन हमारा मेन है कि जितने आदिवासी प्रदलित हो रहे हैं त्रिपुरा में, अगर हम देखें तो बाकी राज्य के मुताबिक यहाँ पे आदिवासियों पे बिल्कुल फोकस ही नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि इनका लड़ाई, आप देखोगे कितने साल की लड़ाई के बाद अपना जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये बहुत संघर्ष लड़ाई 60 से चलते आ रहा है, 60 70 चाहिए। जाति जनगणना की जो बात करते हैं हम लोग, पहले तो हम पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि हम लोकसभा में देखे कि विपक्ष के सांसद राहुल गांधी जी मुझे तुम्हारी जात क्या है, लेकिन राहुल जी का कांग्रेस पार्टी का निरंतर दबाव से प्रधानमंत्री मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उससे पहले मजबूरन जाति जनगणना मानना पड़ा उन्हें। हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सही ढंग से जाति जनगणना हो। तेलंगाना में जैसे हम लोग जाति जनगणना करते आ रहे हैं वैसे करो, ऐसा नहीं कहीं जाति एक कॉलम लगा दो, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एमआरआई हो, लोगों का सेंसस हो, एक टाइमलाइन बताओ कि कब करोगे, फंडिंग क्या है, इसका फंड एलोकेशन कीजिए, कब तक कर पाओगे एंड कैसे करोगे। ये हम लोगों का मेन मुद्दा है। पट्टा, जो आदिवासी का पट्टा होता है, एक्चुअल ऑक्यूपेंट जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, अब जो एक्चुअल ऑक्यूपेंट है उसको पट्टा रिकॉग्नाइज करने के लिए हम सरकार से दावे कर रहे हैं, राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी। जो अपना ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्कूल्स है, इसमें टीचर्स की नियुक्ति बहुत कम है। कई स्कूल में हम देखेंगे कि एक ही टीचर रहता है, कई जगह में तो टीचर ही नहीं। हम चाहते हैं कम से कम हर स्कूल में 2-3 टीचर नियुक्त करें, मल्टीपल टीचर नियुक्त करें, ताकि जल्दी बच्चों को शिक्षा हो पाए एंड अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पाए। एक दुख की बात है कि जो त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देखो नॉर्थ ईस्ट है, हर जगह पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, जहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये नॉर्म्स है। तो त्रिपुरा के लिए इतना अन्याय क्यों, जब यहाँ डबल इंजन सरकार चल रहा है, तो यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर रहे? वहां बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपना समर्थन देंगे सरकार चला रहे हैं, वहां पे तो खड़ा अपने यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। त्रिपुरा में जहां पे भाजपा का डबल इंजन है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर रहा? हमारा डिमांड ये है कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो। स्किल डेवलपमेंट एंड युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट के लिए हम चाहते हैं प्रशिक्षण मिले। ये स्कीम्स है, सारे जितने डिमांड से हर जगह लागू हो, त्रिपुरा में ये लागू बिल्कुल ही नहीं हो रहा। हमारे युवा कैसे एंटरप्रेन्योर बने, उनको कैसे स्किल डेवलप हो, रोजगार मिल पाए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, ये एक हमारा प्रमुख डिमांड है। और दुख की बात है कि 75 साल के बाद भी आज भी ना रोड से कनेक्टेड है, ना इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच पा रहा है, बिजली भी नहीं। PMGSY 4 अभी जो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, हम अपने लोकसभा में कम से कम 700-800 रोड स्वीकृत कर रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा का जो रिपोर्ट देखते हैं तो एक भी रोड नहीं है आपका। राज्य सरकार से বাহুবলীরা তোল্লাবাজি, মাফিয়াগিরি এবং তাদের এই সমাজ বিরোধীদের দ্বারা বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের আক্রমণ, এটা বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই চলছে। এটা আজও বন্ধ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী উনি ওনার নিজ দলে যারা সমাজ বিরোধী, ওদের সঙ্গে ওনার কোনো কন্ট্রোল নেই। এই রাজ্যে পুলিশ আজকে নীরব ভূমিকায় আছে। পুলিশের ক্ষমতা খর্ব করে বিজেপি দলের যারা নেতৃত্ব, তারা বিভিন্ন থানাগুলিতে কর্তৃত্ব নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে যেখানে পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব আজকে পায়ের তলায় জমি সরে গেছে। তারা দুর্বল, তাদের সাংগঠনিক শক্তি, এটাকে ধরে রাখার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর আক্রমণ করছে। সুদীপ বাবুর উপর ভারে ভারে আক্রমণ হয়েছে। এই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা হয়েছে
কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয় না। এটা প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সরকারপন্থীদের তাদের বিরোধী দলকে দাবিয়ে রাখার একটা অপচেষ্টা। সুদীপ বাবুর পেছনে শুধু সুদীপ বাবু নয়, কংগ্রেস দলের অনেক নেতৃত্ব, এখানে বিরোধী বাবু আছেন, বিরোধী বাবুর আক্রমণ হয়েছে, এখানে অনেক নেতৃত্ব যারা বিভিন্ন সময়ে তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে, কিন্তু আক্রমণের মুখে কংগ্রেস দল কখনো তারা মাথা নত করবে না, তারা কখনো রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে থাকবে না। জনস্বার্থে কংগ্রেস এই রাজ্য জুড়ে তাদের সাংগঠনিক কাজ এটাকে জারি রেখে এটা মোকাবেলা করবে। আমরা সাবধান করে দিতে চাই, সতর্ক করতে চাই যে কংগ্রেস কিন্তু আগামী দিন এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা ছেড়ে কথা বলব না। আমরা প্রতিরোধ করব, গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিরোধ করতে আমরা অভ্যস্ত, অহিংসা আমাদের নীতি, কিন্তু আমাদেরকে যদি আক্রমণ করা হয় তাহলে আমরা পিছপা হব না। সাবধান করতে চাই বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনি উনার দলে যারা গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, মাস্তানি করছে, নানাভাবে মাফিয়া অ্যাক্টিভিটি করছে, তাদেরকে সামলান। তাদের প্রতি আপনার প্রশাসন যেন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে সুশাসনের পথে যেন প্রশাসন হাঁটে, এই ব্যবস্থা করুন। অন্যথায় এই রাজ্যের জনগণ ক্ষমা করবে না, বিরোধী দলকে এইভাবে থামানো যাবে না। কংগ্রেস দল কখনো হিংসার কাছে মাথা নত করেনি। घुसपैठ की एक बहुत बड़ा समस्या है एंड इसका जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह।